हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप लोग हिंदी का जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से भी लोग जुड़ जाइए, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोग पहले आंसर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करें ना। सब लोग एक बार लाइक वाला बटन दबा दीजिए। स्टार्ट कर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मैंने यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध दोनों लिया है, लेकिन शुरू किया है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। जल्दी से बताइए कौन सा इनमें से शुद्ध है, जल्दी से बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर सिर्फ मात्रा का आपको ध्यान रखना। अगर नियमित की बात करते हैं आप, तो मौ में यहाँ पर दीर्घिकार लगा हुआ था, लेकिन होता कहाँ से, इधर से होता है। ठीक है। यहाँ पर अगर निर्मित की बात करें, निर्मित में ये हाफ तो जो लगा हुआ ये नहीं होता है, ऐसे होता है, ऐसे सिंपली हो जाता है। ठीक है, निर्मित ऐसे सिंपली हो जाता है, लेकिन इसमें यहाँ पर देख रहे हैं आप हाफ तो लगा हुआ। ठीक है। भ्रमित की अगर बात करें तो ये भ्रमित है, लेकिन होता क्या है, भ्रमित होता है। ठीक है, भ्रमित होता है। अगर व्यवस्थित की बात की जाए तो व्यवस्थित आपका सही है, ऐसे ही होता है व्यवस्थित। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए। गीत गोविंद के रचयिता कौन है। बिल्कुल सही, जयदेव है। ठीक है। और पिछले बार आप लोगों से क्या पूछा गया था, पद्मावत के रचयिता कौन है। तो उस समय क्या था, वहां पर पद्मावत के रचयिता कौन थे, जयसी थे ना। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर पूछा गया। अगर एक दो यहाँ पर और भी फेमस कवि है जिनके आपको उपन्यास या रचना के बारे में जाननी चाहिए। पहले तो आप जयदेव को जानिए। जयदेव की जो काव्य रचना है ये गीत गोविंद, इसमें किसकी वर्णन की गई है, इसमें श्री कृष्ण के गोपियों के साथ जो उन्होंने रासलीला रचाया, प्रेम लीला जो थी, उसके बाद सीता से विछोह जो हुआ था, यानी कि सीता से जो बिछड़े हुए थे, उनके वर्णन है गीत गोविंद में। ठीक है, यानी कि कृष्ण भगवान के जो चरित्र थे, यानी कि शुरू बाल अवस्था से लेकर के कर्मकांड, जब वो युद्ध वगैरह करने लगे उससे पहले के, ठीक है, वहां तक की जो बातें हैं वो गीत गोविंद में लिखा गया। अब विद्यापति जी के बारे में जानते हैं। विद्यापति जी को सभी लोग जानते होंगे, इसको कवि कोकिल के नाम से जाना जाता है। यानी कि कवि कोकिल मतलब क्या होता है, कोयल होता है ना। तो विद्यापति जी को कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, हम याद रखिएगा, कवि कोकिल। ठीक है, कवि कोकिल के नाम से जाना जाता है। इसका जो प्रसिद्ध है वो तो आप लोग जानते होंगे, जो बहुत सारे इनके रचना है, लेकिन जो मैथिली में प्रसिद्ध है, क्योंकि बिहार में मैथिली वाला पूछेगा, तो मैथिली में जो प्रसिद्ध है वो है पदावली काव्य। ठीक है, पूरा नाम है उसका पदावली विद्यापति। तो लेकिन याद रखिएगा, पदावली याद रहेगा तो ये समझ में आ जाएगा, अगर आपको ऑप्शन में दिया जाएगा तो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है, बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। तमस उपन्यास के लेखक कौन है, भीष्म सहनी। ठीक है, भीष्म सहनी जो कि बहुत ही फेमस कवि है हिंदी के, सबसे लोकप्रिय माना जाता है इनको उस समय के। ठीक है, और इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, साहित्य अकादमी, जो कि हिंदी जगत के कवि के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। साहित्य हिंदी इत्यादि के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद आप देख रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में तो आप जानते ही होंगे,
इन्होंने कौन कौन से लिखे थे उपन्यास? कबीर, वानभट्ट। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, कबीर। पेन पतला कर लूँ क्या? चलिए थोड़ा सा मोटा दिख रहा है। कबीर, वानभट्ट की आत्मकथा, ठीक, वानभट्ट की आत्मकथा भी यही लिखे थे। अब बात करते हैं, जब उधर दो का देख ही लिए तो इसका नागार्जुन का भी देख लेते हैं। नागार्जुन का भी एक बहुत ही प्रसिद्ध, बोलिए, प्रसिद्ध लिखा हुआ रचना है, जिनके बारे में आप लोग जानते हैं क्या? क्या क्या है? युगधारा, ठीक है, युगधारा, इसको याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जा सकता है आप लोगों को। युगधारा इनका है। और दूसरा कौन सा है? खिचड़ी, ठीक है, याद रखिएगा, खिचड़ी भी इसकी प्रसिद्ध रचना है। चलिए अब जब इन तीनों को देख ही लिए तो एक और देख लेते रंगैय स्वामी का। रंगैय स्वामी का क्या है प्रसिद्ध प्रसिद्ध रचना, बता सकते हैं? दिवाली में घरौदा बनाया जाता है, याद है आप लोगों को? मिट्टी का जो होता है घरौदा, इसी की रचना है। और कौन सी? अंधेरे के जगनू, ठीक है, अंधेरे के जुगनू, अंधेरे के जुगनू। चलिए इन सभी को याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में ये आ भी सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर फिर से आपको शुद्ध और विशुद्ध का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन शुद्ध शब्द से आएगा ही आएगा। तो जो भी आप गाइड लेंगे तो उसमें देखिएगा आपको हिंदी में एक शुद्ध और विशुद्ध शब्द का दिया होगा, उसको जरूर आप पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए इसमें कौन सा शुद्ध और विशुद्ध है ये आप लोग हमें बता दीजिएगा, ठीक है, होमवर्क दे रहे हैं, कमेंट में बताइएगा सभी लोग। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है, कुली उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? कुली उपन्यास के लेखक का नाम है मुल्कराज आनंद। और प्रेमचंद का कौन कौन सा उपन्यास है? गोदान वगैरह जितना भी है सब याद रहना चाहिए। अभी आपको 1 घंटा पहले आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हमने दे दिया था ना किस किस का कौन कौन सी रचना है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछा गया था, वेल्थ ऑफ नेशन, पद्मावती, सबके दिए हुए हैं, तो उनको एक बार अपने कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल, अति धन बोलिए या जोड़ बोलिए, अति जोड़ आचार क्या होता है? अत्याचार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद एक दिया ही रहेगा आपको, ठीक है, तो जो डिफिकल्ट टाइप का होता है उसको याद रखना है आपको। जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सभी को पता होनी चाहिए, जगत जोड़ नाथ, ठीक है, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या होता है? जगत जोड़ नाथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। अग्नि परीक्षा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन है? आचार्य तुलसी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है? सफल का विलोम, सफल मतलब क्या होता है? जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें आप पास हो गए, जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हो पैरामेडिकल का और इसमें आप सफल हो गए, मतलब आपका एग्जाम निकल गया, ठीक है। तो सफल का उल्टा यानी विलोम हो जाता है विफल, निष्फल, असफल, लेकिन उत्तीर्ण जो है वो सफल का ही अर्थ होता है, उत्तीर्ण, ठीक है। तो ये इसका विलोम नहीं हुआ ना, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये सारे नहीं होंगे क्योंकि ये सारे सफल का उल्टा है, और यहाँ पर आपको पूछा गया विलोम नहीं है, ठीक।
तो सफल का अर्थ ही होता है उत्तीर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रवाह के संपादक का नाम बताएं। प्रवाह के संपादक का नाम क्या है, जल्दी से बता दीजिए। और ये मैं देख रहे हैं आप लोग साइड में मैं लगाया हुआ हूँ, जो कि आपके पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर में आपको ऐसा स्टिकर देखने को मिला होगा। ठीक है, तो आपके प्रवाह के संपादक जो है वो है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र कौन थे, बता सकते हैं? हिंदी साहित्य के बहुत बड़े ये लेखक थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1856 में। मृत्यु कब हुई थी? वैसे डेट उम्र से किसी का नहीं पूछा जाएगा, फिर भी लिख लीजिए। 1894 में। ठीक है, 56 में हुई थी इसकी जन्म, और मृत्यु कब हुई थी? 1894 ईस्वी में। इसके जो प्रमुख रचना वो लिख सकते हैं आप, नवनीत। नवनीत, ठीक है, नवनीत इसकी प्रमुख रचना। उसके बाद है प्रताप पीयूष, जो कि इसके नाम से ही है, पीयूष आगे में लगा दिया रहेगा। फिर है प्रताप समीक्षा, जो कि इसके नाम से ही है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। मैथिली शरण गुप्ता किस काल के कवि थे? मैथिली शरण गुप्ता किस काल के कवि थे? अगर आपको इसका जन्म का डेट पता नहीं होगा तो आप क्लियरली नहीं बता पाइएगा कि ये किस काल के कवि थे। तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्ता का जन्म कब हुआ था, सबसे पहले ये आपको जानना है। तो बता सकते हैं, इसका जन्म जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 अगस्त, इसका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था। ठीक है, इसका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 को यूपी में। और मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु इसकी हुई थी आपको 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में। ठीक है, अब इनके बारे में विस्तृत जानकारी आप लीजिए। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, कवि के साथ साथ ये राजनेता भी थे, नाटककार भी थे। इसकी कृति जो थी, कृति मतलब रचना होती है, वो भारत भारती, जिसके बारे में आप लोग सुने होंगे। इनकी जो है एडिशन यानी छपाई जो हुई थी वो 1912 ईस्वी में हुई थी। भारत के स्वतंत्रता के समय में ये बुक काफ़ी प्रभावशाली रहा। ठीक है, जिसके वजह से महात्मा गांधी इनसे काफ़ी प्रभावित हुए, इसे राष्ट्रकवि की पदवी दी। ठीक है, और इनके जन्म के दिन कवि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, तो कवि आप लोगों से पूछा जा सकता है कवि दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अगस्त को। ठीक, और किसके जन्म के उपलक्ष्य में? तो मैथिली शरण गुप्ता के। ठीक है, याद रहेगी ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरल का विलोम नहीं है? सरल का विलोम नहीं है मतलब सरल का अर्थ आपको जानना होगा कि सरल का अर्थ क्या होता है। सरल का विलोम तो आप जान लीजिएगा, सरल मतलब आसान होता है, तो उसका क्या होगा? कठिन होगा विलोम। उसके बाद क्या होगा? कुटिल होगा, वक्र होगा। लेकिन सरल मतलब सरल का अर्थ ही होता है सुलभ। ठीक है, तो ये इसका विलोम नहीं हुआ ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको सोचना पड़ेगा इसमें। सो वो ओ तो ओ सब पढ़ लीजिए। बोला जा रहा है के मेल से, मतलब इन सभी को जोड़ने के मेल से बनने वाले शब्द कौन सा होगा? अगर आप स्वतंत्रता को टिक मार रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि आपको स्वतंत्रता यही तक समाप्त हो जाता है। उसके बाद ये जो यो और जो जुड़ा हुआ है ये अलग अर्थ बना देता है, जिसके कारण अलग शब्द हो जाएगा। ठीक है, त्रो यो है, तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा जिसमें यो आना चाहिए। ठीक, तो ये डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जिसकी माप तोल ना हो सके उसे क्या कहेंगे? जिसकी माप तोल ना हो सके उसे द्रवाचक संज्ञा में लेके नहीं चला जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द का अनेक शब्द जो होता है इसके हिसाब से बोला गया है।
तो जिसकी माप तोल ना हो सके उसे अपरिमेय बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, राम कृष्ण में कौन सा समास है। राम कृष्ण में कौन सा समास है, जब कोई साथ साथ आता है, जैसे माता पिता हो गया, तो इन सारे में कौन से समास आते हैं, द्वंद्व समास आते हैं। अब आप लोगों को होमवर्क मिल रहा है कि द्वंद्व समास क्या होता है, इनको पूरा टाइप करके आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, जिसका कमेंट बेस्ट होगा हम उनके कमेंट को पिन कर देंगे, आपका कमेंट ऊपर में दिखाई पड़ेगा, ताकि जो भी स्टूडेंट्स आएंगे आपके बारे में जानेंगे कि हाँ इसके पास नॉलेज है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपके फर्स्ट मॉडल सेट के 15 क्वेश्चंस। ऐसे ही आपको ढेर सारे चाहिए या आपको विस्तृत यानी कि 25-30 वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए, तो किस टाइप का चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही आपको इन्फॉर्म कर देना है कि अब आपकी मैथ्स की जो क्लास है जो कि जूम पे हो रही थी, अब वो जूम पर से यूट्यूब पे आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पेड कोर्स फ्री हो जाएगा, केवल मैथमेटिक्स जो है वो सभी विद्यार्थियों के लिए। अक्सर देख रहे हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि कोर्स को बाय नहीं कर पाते हैं। वैसे फ़ी तो बहुत कम रखे हैं, पेड कोर्स का केवल 400 रुपया रखे हुए हैं, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट बाकी सब्जेक्ट पढ़ ले रहे हैं, मैथ में दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स का लिमिटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा और लिमिटेड चैप्टर से पूछा जाएगा। तो आपको जो है सप्ताह में 3 दिन बायोवर्ल्ड चैनल पर आपको मैथमेटिक्स मिलेंगे, जो कि टाइम आपको शाम में 8 बजे का है, उसी टाइम में आपको मिलेंगे। आपका जो अगला वीक आएगा उसमें 3 दिन मैथमेटिक्स की क्लास यूट्यूब पे होगी, बाकी दिनों में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम करवाएंगे। बाकी थ्योरेटिकल चैप्टर जितने भी वो आपके पेड कोर्स में होंगे, तो जो भी बाय करना चाहे कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।